वापस चलते हैं इलेक्शंस की ओर। अभी केदारनाथ में मनोज रावत जी को आपकी पार्टी टिकट दे चुकी है, आशा नौटियाल उनके उसमें खड़ी हैं। तो किन मायनों में मनोज रावत जी, क्योंकि एक पत्रकार भी रहे हैं और भू कानून में उनका नाम काफ़ी उभर कर आता है कि जब ये विधानसभा में अध्यादेश पारित होने की बात हुई थी तो वो सबसे ज़्यादा मुखर विरोधी वही थे। तो इस पे मैं किन मामलों में जो मनोज रावत जी हैं वो आशा नौटियाल जी से बेहतर है और क्यों जनता को उनको वोट देना चाहिए? देखिए, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं, तो कांग्रेस का उम्मीदवार मुझे श्रेष्ठ लगेगा, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आशा जी की तुलना में नहीं कहूंगा किसी बात को। हाँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मनोज जी के 2-3 गुण जो उन्होंने दिखाए वो उनको प्रतिनिधि बनाने के लिए एलिजिबल होना थे, उनको एमएलए होना चाहिए। एक तो जिस समय विधानसभा में भू कानून, आज सारा उत्तराखंड कह रहा है उत्तराखंड मांगे भू कानून, जो है, उस समय जब पहले के प्रतिबंधों को हटाया जा रहा था जमीन के खरीद फरोख्त पर यहाँ के, क्योंकि उस समय भी जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाए थे हमारी सरकार ने लगाए थे, तो वो सोच विचार करके लगाए थे। तो जब वो हटाए जा रहे थे, आप एक बड़ा संशोधन कर रहे थे, तो उसमें पहली बार चुना हुआ विधायक उठ करके खड़ा होता है और उसका विरोध करता है और बहुत तर्कसंगत तरीके से विरोध करता है। तो यही सबसे सशक्त आधार है कि ऐसे व्यक्ति को जो इतनी गहनता से चीजों को समझता हो, समझ रखता हो, वो उत्तराखंड का विधायक होना चाहिए और केदारनाथ से उनको अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि हम सांस्कृतिक उत्तराखंड है, हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, परंपराएं हैं। जब एक कानून बना करके राज्य सरकार हमारे हक हकूकधारियों, पंडा पुरोहितों आदि के अधिकारों को संकुचित कर रही थी और सरकार के हाथों में हमारे इन 4 धामों का संचालन ले रही थी, तो उस समय मनोज रावत ने बहादुरी के साथ इसका विरोध किया। तो इसका अर्थ है कि वो सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्तराखंड को समझने की समझ रखते हैं, ऐसा व्यक्ति केदारनाथ का प्रतिनिधि होने का हकदार है, हकदार समझ। तीसरी बात, मनोज जी के लिए कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते। जब वो पत्रकार भी थे तो उन्होंने तहलका आदि के साथ जुड़ करके बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाया था और ऐसी बातों को उठाते रहे हैं, कहते रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ जगह जो है जमीनों के नाम पर जो बड़े घोटाले हो रहे हैं उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की है। तो हमको ऐसे खोजी तरीके के सोच रखने वाले विधायक चाहिए जो लोग जो है निर्भीकता के साथ इन बातों को कह सके। तो मैं इसलिए मनोज रावत में एक उत्तराखंडी और केदारखंडी, उत्तराखंडियत और केदारखंडियत दोनों का अक्ष देखता हूं, उसके लायक उनको समझता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मनोज जीते। और मैं अब भी स्पष्ट कह दे रहा हूं, मैं किसी अपने बहन और भाई की तुलना में नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन मुझे जो है सामान्य रूप से मनोज ये लगते हैं कि मनोज एंड केदारनाथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम है। और क्या लगता है कि जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या लगता है जीत दर्ज कर पाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है जीतेंगे। वैसे तो भाजपा बेईमान है, लेकिन हम संकल्पबद्ध हैं कि हम लड़ेंगे और इनको बेईमानी करने से रोकेंगे। इनकी धन शक्ति को हम लोगों ने बद्रीनाथ में नहीं चलने दिया, कि मंगलौर में नहीं चलने दिया। मंगलौर में तो ये धन पशु ही ले आए थे, पूरा जो है उसको हमने बांध दिया। तो यहाँ भी इनकी धन पशुता को बांधेंगे, हम करेंगे। और कांग्रेस एकजुट होकर के लड़ रही है, मुझे बेहद खुशी है। हमारा जो चतुर्भुज नेतृत्व है राज्य का, श्री करण मेहरा, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, ये चारों लोग मोर्चा संभाल रहे हैं, वहां जीत रहे। और इनके साथ
और दूसरे भी पंक्ति में हमारे लोग खड़े हो रहे हैं, सब लोग जो है। तो हाँ, देखिए एक बात मैं वैसे बता रहा हूँ, भाजपा के लोगों को आप खड़ा करके देख लीजिए, उनके मंत्रियों को भी देख लीजिए, हमारे भूतपूर्व मंत्रियों को देख लीजिए, तो आपको ये लगेगा कि यार ये मंत्रिमंडल भारी है कांग्रेस का जो बाहर बैठा हुआ है। आप नेतागणों को हमारे देख लीजिए तो आपको लगेगा नहीं उत्तराखंड के को रिप्रेजेंट करने की ताकत या उत्तराखंड की सरकार चलाने की क्षमता रखने वाले लोग इधर बैठे हुए हैं।